नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कैंड आईडी से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा और एक माली की। एक बार की बात है कि एक राज्य में राजा रहते थे। उनको पेड़ पौधों का बहुत बड़ा शौक था। वो अपने एक फलों का बगीचा लगवा रखे थे और फूलों की बागवानी भी लगवा रखी थी। उस बगीचे में तरह तरह के पेड़ थे। उसमें एक आम का, तो एक सेब का, तो एक नाशपाती, एक नारियल। उसमें अजीब पूरे तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। उन्होंने एक माली रखा था कि जो उसकी रोज देख रेख करता था। रोज देख रेख करता था और वहाँ पे जो भी ताजे और पके फल होते थे जिस दिन के, वो तोड़ करके राजा के पास महल में ले आकर रख देता था राजा को खाने के लिए। तो ऐसे ही एक बार जो माली था, पूरे पेड़ों को पानी वानी देने के बाद जब फल तोड़ने की बारी आई तो देखा कि आज तो सारे फल पके हुए थे। नारियल भी तैयार था, आम भी पके हुए थे, अंगूर भी पके हुए थे, केले भी थे, सारे फल पके थे। अब वो कंफ्यूज हो गया कि मैं राजा को आज कौन सा फल ले चलूं। एक्चुअली वो राजा को सिर्फ एक ही फल ले जाता था। रोजाना ताज़ा और जो सबसे बेस्ट और मीठा और पका फल होता था वही राजा को ले जाता था। तो आज बहुत कंफ्यूज हो गया कि जब सारे फल पके हैं तो मैं कौन सा राजा को लेके चलूं, कौन सा राजा पसंद करेंगे। तो उसने क्या किया कि एक अंगूर जो था, अंगूर का फल जो है ले करके वो टोकरी में भर करके राजा के पास ले गया। बिल्कुल ताजे और मीठे अंगूर। तो जब गया महल में तो वहाँ पे राजा के पास रख दिया। जैसे ही टोकरी रखा तब तक देख रहा था कि राजा का थोड़ा अपसेट दिख रहे थे। उनका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ था। बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल राजा गुस्से में हैं। थोड़े अलग अलग मिजाज के दिख रहे थे। तो माली जो है समझ गया कि राजा जो है आज गुस्से में है। तो चुपचाप राजा के पास टोकरी का फल रखा और राजा से कहा कि हुजूर, ये फल तैयार है आपके, और बोल करके पीछे राजमहल में जाके बैठ गया। तो राजा साहब वैसे ही बहुत गुस्से में थे। तो राजा क्या करते थे कि वो, उनका दिमाग थोड़ा अपसेट था, तो रोजाना की तरह फल तो खाते थे, लेकिन एक अंगूर खाते तो एक अंगूर फेंक करके माली को मारते। जितनी बार खाते थे अंगूर, एक खाते तो एक मारते, और जितनी बार मारते वो माली जो है ईश्वर को कहता कि ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया। फिर खाते फिर मारते, वो कहता कि ईश्वर तेरा शुक्रिया। फिर खाते फिर मारते। ऐसे ही जितनी बार मारते हैं वो उतनी बार ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था। कहता था कि ईश्वर आप बहुत दयालु हैं, आपका लाख लाख शुक्रिया। तो राजा थोड़े आश्चर्य में हो गए, बिल्कुल चकित हो गए। फिर वो पूछने लगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, दिमाग मेरा खराब है और मैं तुम्हें जितनी बार मार रहा हूं, तुम उस ईश्वर का धन्यवाद क्यों कर रहे हो। तो वो मुस्कुरा करके राजा को कहा कि साहब, हुजूर, कि मैं पहले नारियल लेकर के आने वाला था, तो अगर आप नारियल फेंक करके मारते तो मेरा क्या हाल होता। तो उस ईश्वर की कृपा से हमको दिमाग आई कि हम अंगूर ही लेकर के गए। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में होता है। जब कभी भी हमारे पास परेशानियां आती हैं तो हम उस ईश्वर को ब्लेम करने लगते हैं। कहते हैं कि क्या भगवान, हम ही एक मिले हैं आपको परेशानी करने के लिए। जबकि हम ये नहीं सोचते हैं कि वो ईश्वर छोटी सी छोटी परेशानियां हमको देता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कि वो परेशानी बहुत बड़ी हो, लेकिन ईश्वर ने उस अंगूर जैसे छोटा बना दिया हो। लेकिन हम बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान, दुनिया में मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या मैं ही मिला था तुम्हें परेशान करने के लिए, मुझे ही परेशानी दे रहे हो। हम ईश्वर से तमाम तरह की शिकायतें करने लगते हैं। तो दोस्तों, जब कभी भी परेशानी आए तो उस ईश्वर का शुक्रिया करिए, क्योंकि उसके मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं हो सकता।
हो सकता है वो परेशानियाँ काफ़ी बड़ी हों, उस ईश्वर ने उस अंगूर जैसे छोटा सा करके आपको दे दिया हो। शायद इसलिए दिया हो ताकि आप खुशियों की वैल्यू को समझ पाएँ। तो सुख दुख का आना जाना तो लगा रहता है, पर हमको ईश्वर से एक समान हमेशा हर कंडीशन में प्यार करना चाहिए। हमें ईश्वर पे उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना खुशियों में करते हैं, क्योंकि खुशियाँ और दुख तो हमेशा आते जाते रहते हैं, पर हमारा जो भक्ति है, हमारा जो भाव है उस ईश्वर के प्रति, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपका दोस्त कहता है कि उस ईश्वर के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। हमेशा उस भगवान से ज़रूर प्यार करिए और उस पर ज़रूर विश्वास करिए। भले ही वो दुख आपको देता है, पर उस दुख का निवारण भी वहीं करेगा, उस दुख को वहीं टालेगा और आपके जीवन में खुशियों से खुशियाँ भर देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सब मस्त रहिए, खुश रहिए और हमेशा खुशियों को फैलाते रहिए। जय हिंद।